राम राम भाइयों। सुबह उठते ही कभी लगा है कि यार आज तो जिंदगी ने भी डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है। ना Oh काम का मन, ना no! लोगों का मन, और सच कहूँ तो ना खुद का मन। ऐसे समय में जब जिंदगी का कोई मतलब नहीं लगता, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप्स में हजारों लोगों को टूटते हुए देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करी। जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहे। किसी को अपने परिवार से मिलना था, किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी, किसी को दुनिया में कुछ देना था। ऐसे ही उद्देश्य लोगों को जीवित रखते थे। ऐसा ही कुछ ये किताब हमें सिखाती है। लेसन नंबर 1, लाइफ ऑलवेज हैज मीनिंग। जीवन का अर्थ कभी भी खोजा नहीं जाता, बल्कि उसे हमेशा बनाया जाता है। हर दिन में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जरा सोचिए, सूरज रात में गायब कभी नहीं होता, वो वहीं होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जब जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तब भी जीवन अपना अर्थ नहीं खोता, हम बस उसे देख नहीं पाते। जीवन का अर्थ सिर्फ अच्छे दिनों में ही नहीं होता। जब हम जीवन में कुछ समझ नहीं पाते, परिस्थितियों को देख नहीं पाते, तो जीवन का अर्थ फिर भी उन बुरे दिनों में भी मौजूद होता है। क्योंकि जीवन का मूल्य हमारी परिस्थितियों से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देख रहे होते हैं। लेसन 1 भी यही सिखाता है, जीवन हर परिस्थिति में अर्थपूर्ण हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है, चाहे हमारे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लेसन नंबर 2, पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन पेन। एक मज़ेदार बात है, जब वाईफाई चला जाता है तो कितने लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास सच में करने का कुछ नहीं होता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन सच बताऊँ, वाईफाई का जाना दर्द नहीं होता, उद्देश्य का खो जाना दर्द होता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, दर्द इंसान को नहीं तोड़ता, बेमतलब दर्द इंसान को तोड़ता है। जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, हम उस दर्द को भी अपने दिमाग में बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही पहाड़ चढ़ रहे हैं, दोनों थके हुए हैं, दोनों के पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बार बार शिकायत कर रहा है और दूसरा स्माइल कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति को पता है कि वह शिखर तक क्यों पहुंच रहा है। उसके पास जीने की कुछ मीनिंग है, चढ़ने की कुछ मीनिंग है। यही जीवन में भी होता है। जब हमको पता होता है कि हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे स्ट्रगल करने का बोझ हमें लगता ही नहीं है। हमारी यह एक यात्रा है। इसलिए नीत्शे ने कहा है, जिसके पास जीने का एक कारण है, वो लगभग हर परिस्थिति में सह सकता है। आज बहुत लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी कठिन है, बल्कि वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लेसन नंबर 3, हैप्पीनेस कांट बी परस्यूड। सवाल तो अब आता है ना कि अगर हम सभी के लिए पर्पस इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम में से ज़्यादातर लोग खुशी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वाई वी वॉन्ट हैप्पीनेस, और क्यों जितना हम खुशी के पीछा करते हैं वह उतना ही दूर हमसे चली जाती है। लेसन 3 हमें यही सिखाता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी को डायरेक्टली चेज़ नहीं किया जा सकता। खुशी एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए जीते हैं, तो खुशी साइड इफ़ेक्ट की तरह आपके जीवन में आती है। ज़रा सोचिए, एक माँ रात भर अपने बच्चे की देखभाल करती है, और खुशी इसलिए नहीं मिलती उसे क्योंकि वह खुशी ढूंढ रही है, बल्कि उसे खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि उसके जीवन में एक मीनिंगफुल पर्पस है। सक्सेस लाइक हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, इट्स मस्ट इंस्यू। खुशी को लक्ष्य मत बनाओ, उद्देश्य को लक्ष्य बनाओ, क्योंकि जिस दिन उद्देश्य मिलेगा ना, खुशी खुद चलकर अपने पास आएगी। लेसन नंबर 4, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सिचुएशंस भले ही हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन उनके प्रति हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़रूर हमारे कंट्रोल में होते हैं। और यही विक्टर फ्रैंकल की सबसे शक्तिशाली खोज थी। उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ देखी जहाँ इंसान से उसका घर छीन लिया गया, उसका परिवार छीन लिया गया, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। और यही फ़र्क पैदा करता है। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड। सन 5, सफरिंग कैन क्रिएट ग्रोथ। जब हम अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पाते ना, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को बदलने का। जब किसी परिस्थिति को बदलना संभव ना हो, तब हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वह जीवन का सबसे कठोर लेकिन सबसे ईमानदार शिक्षक भी होता है। यही बात विक्टर फ्रैंकल ने अपने इस लेसन में कही कि हर दर्द में एक सबक छिपा होता है, और हर संघर्ष आपको या तो कड़वा बनाता है, या आपको निखारता है, या तो आपको मोटिवेटेड कर देगा, या आपको अच्छी पोटेंशियल वाली साइड पे ले जाएगा, या और बेहतर बनाएगा। ये चुनाव सिर्फ आपका है। लेसन 6, होप कीप्स पीपल अलाइव।
उम्मीद एक भावना नहीं है, उम्मीद एक जीवन शक्ति है। जब इंसान के पास भविष्य की कोई तस्वीर होती है तो वह वर्तमान के दर्द को सह लेता है, लेकिन जिस दिन उम्मीद मर जाती है उसी दिन इंसान अंदर से हारने लगता है। विक्टर फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों ने भविष्य पर विश्वास खो दिया वे बहुत जल्दी टूट गए, और जिनके पास कोई कारण था आगे बढ़ने का वो टिके रहे। इसलिए कभी अपने भविष्य की कल्पना करना बंद मत कीजिए। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक संभावनाएं जिंदा है, पॉसिबिलिटीज जिंदा है। शायद इस समय भी आपकी जिंदगी में है जिसके लिए लड़ना अभी बाकी है, और जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है उसके लिए मुश्किल रास्ते भी मंजिल का हिस्सा बन जाते हैं। खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, ऐसा इंसान बनो जिसके पास खुशी खुद आना चाहे। हमारी परिस्थितियाँ हमारी कहानी की शुरुआत तय कर सकती है, अंत नहीं। लेसन नंबर 7, स्टॉप आस्किंग लाइफ फॉर हैप्पीनेस। हम जीवन से हमेशा पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा या मुझे खुशी कब मिलेगी, लेकिन विक्टर फ्रैंकल कहते हैं आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि जीवन आपको क्या देगा, बल्कि सवाल यह है कि जीवन आपसे चाहता क्या है। सोचिए, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई ऐसा सपोर्ट है जो सिर्फ आप दे सकते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ आपकी है, और शायद आपके जीवन का अर्थ उसी में छिपा है। What matters is not what we expect from life, but what life expects from us. शायद दुनिया को आपके उस रूप की जरूरत है जिस रूप के बारे में आपको खुद भी नहीं पता। इसलिए जीवन से मत पूछिए कि वो आपको क्या देगा, बल्कि आप अपने आप से ये प्रश्न किया कीजिए कि आप जीवन को क्या देंगे। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में मीनिंग अपने आप जुड़ने लगी है। लेसन 8, लव गिव्स लाइफ मीनिंग। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, प्यार एक उद्देश्य है। आज की दुनिया में प्यार को अक्सर सिर्फ रोमांस से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि प्यार किसी व्यक्ति को देखने का नहीं, बल्कि उसे समझने का नाम है, उसकी संभावनाओं को देखने का नाम है, उसकी आत्मा को महसूस करने का नाम है, और यहीं से जीवन को अर्थ भी मिलता है। और प्यार की ताकत भी यही है कि यह हमें हमारी सीमाओं से आगे ले जाता है। विक्टर फ्रैंकल जब कंसंट्रेशन कैंप में थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना आज़ादी, ना आराम, ना सुरक्षा, लेकिन एक चीज़ बची थी, उनकी पत्नी की याद। और उन्होंने लिखा कि सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए भी उन्हें जीने की ताकत मिलती थी। उस पल उन्हें समझ आया कि इंसान को बचाने वाली सिर्फ एक रोटी नहीं होती, कभी कभी एक इंसान की याद भी आपको जिंदा रखने में मदद करती है। मनुष्य का उद्धार प्रेम में और प्रेम के माध्यम से ही होता है। लेसन 9, सक्सेस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। रात में सोने की कोशिश करते हुए बार बार अगर कोई घड़ी देखे और यह महसूस करे कि बार बार घड़ी देखने से उसकी नींद और दूर भाग जाती है। खुशी और सफलता भी कुछ ऐसे ही है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं खुशी को सीधे हासिल नहीं किया जा सकता, सफलता को भी नहीं, ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं, उस जीवन के साइड इफ़ेक्ट्स जो अर्थ और उद्देश्य से भरा हुआ हो। सोचिए, एक कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है वह खुशी के बारे में नहीं सोच रहा होता। एक वैज्ञानिक जब किसी खोज में लगा होता है वह सफलता के बारे में नहीं सोच रहा होता। एक शिक्षक जब पूरे दिल से पढ़ाता है तो वह प्रसिद्धि के बारे में नहीं सोच रहा होता। लेकिन बाद में खुशी भी आती है, सम्मान भी आता है और सफलता भी आती है। लेसन 10, फाइंड मीनिंग नॉट कंफर्ट। सच बताइए, हम में से ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन को ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे मोबाइल की 5% बैटरी को। डर लगता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट आपको सुरक्षित तो रख सकता है लेकिन महान नहीं बना सकता। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा सुख नहीं है, आराम नहीं है, बल्कि अर्थ है, क्योंकि आराम कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन उद्देश्य आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। सोचिए, अगर जीवन का मकसद सिर्फ आराम होता तो दुनिया की हर बड़ी खोज, हर महान किताब, हर क्रांतिकारी विचार कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वे सभी लोग तो कंफर्ट नहीं, मीनिंग को चुनते थे। एक अजीब बात और है, आज हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज़्यादा मनोरंजन, पहले से ज़्यादा आराम, फिर भी पहले से ज़्यादा लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आराम मीनिंग का विकल्प नहीं हो सकता। आप एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं और फिर भी अंदर से खोखला महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि जीवन में उद्देश्य हो तो संघर्ष भी संतोष देने लगता है। ये पूरी बुक हमें यही सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सिर्फ इसीलिए ताकि हमें आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिलता रहे। और अच्छा लगता है ना अगर हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं
तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारे चैनल को इससे अच्छे पॉजिटिव वाइब मिलेगी। थैंक यू सो मच।